में अगला टाइम में मैंने वैदिक और उत्तर वैदिक के कुछ मिक्स लिए थे। आज भी वैदिक और उत्तर वैदिक का मैक्सिमम उत्तर वैदिक का पार्ट सेकंड लेके आ रहा हूँ दोस्तों, मतलब वैदिक काल का फर्स्ट और उत्तर वैदिक काल का, लेकिन कुछ प्रश्न इसमें वैदिक काल का भी है। ये वन लाइनर है दोस्तों। अगर मेरी ये वन लाइनर आपको बहुत अच्छा लगे तो दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और आपके लिए प्रश्न लेके आओ। तो पहला जो प्रश्न है उत्तर वैदिक काल का समय, तो कल भी बताया था दोस्तों कि ये उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 से 600 BC है। ठीक है दोस्तों। वैदिक काल का जो समय है वह जो टाइम और पीरियड है वो अपना 1500 से 1000 BC का है। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये है दोस्तों मध्य एशिया। ऐसा का एक और बता दूं कि यूरोप कोई बोला था, विलियम जॉन्स ने यूरोप बताया था, ये ध्यान रखना। बाकी का अपन ने उसमें ले लिए थे। उत्तर वैदिक काल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो देखना आप सिंधु से सतलज तक तो वैदिक, और उत्तर वैदिक जो काल है वो सतलज से गंडक तक दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। यदु और भरत जन मिलकर किसका निर्माण किया था दोस्तों, तो कुरुक्षेत्र का दोस्तों, कुरु जनपद का था। पांचवा जो प्रश्न है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था, भूपति। देखना यहाँ पर मैं कुछ बातें बता देता हूँ कि वैदिक काल में राजा स्थायी नहीं होता था, भूमि का स्वामी नहीं होता था। यहाँ पर राजा स्थायी भी हो गया, वंशानुगत भी हो गया, भूमि का स्वामी भी हो गया और कर भी लेना लगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर कर भी नहीं लेता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन आप इसमें याद रखना दोस्तों। ओके। एक मिलान वाला प्रश्न है कि भाई जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के राजाओं की कौन कौन सी उपाधि थी, तो पूर्व के थे वो दोस्तों सम्राट थे, पश्चिम के स्वराट थे, उत्तर के विराट थे और दक्षिण के भोज थे दोस्तों। ये याद रखना इनकी उपाधियाँ। सातवां जो प्रश्न मिलान में ही है, भागदूत संग्रह स्पर्श एंड गोविंद का। भागदूत का कर एकत्रित करना, संग्रहित कोषाध्यक्ष हो जाएगा दोस्तों, स्पर्श गुप्तचर हो जाएगा और गोविंद कर्तन शिकार में राजा का साथी हो जाएगा दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में मंत्रियों को किस नाम से जाना जाता था, रत्निन दोस्तों। महत्वपूर्ण शब्द कई बार परीक्षा में पूछा भी गया, तो इसको आप याद रखना दोस्तों। नौवां है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था। देखना जन्म पर आधारित थी, और अगर वैदिक काल में पूछे तो ये व्यवसाय पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। कर्म पर आधारित और व्यवसाय पर आधारित उधर आ जाएगा, और जन्म पर आधारित उत्तर वैदिक काल आ जाएगा। उत्तर वैदिक काल में बलि कर का स्वरूप कैसा था, देखना उत्तर वैदिक काल में जो बलि था वो अस्थायी था, जब भी जरूरत पड़ती तभी लिया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये स्थायी रूप से हो चुका था और बलि 1/16 लिया जाता था दोस्तों। बलि का अर्थ होता है कर। उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था, देखना मैं यहाँ पर उत्तर वैदिक काल से पूर्व आपको वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय पूछे तो पशुपालन, क्योंकि वो लोग एक स्थान पर रहते नहीं थे, स्थायी नहीं, घुमक्कड़ जीवन जीते थे, इसलिए पशुपालन। उत्तर वैदिक काल में एक जगह पर रहने लग गए थे और मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था। 24 बैलों से खींचा जाने वाला हल का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों, वाजसनेयी में दोस्तों। याद रखना आप, हल का 24 बैलों से खींचा जाने वाला हल का उल्लेख जो है वो वाजसनेयी संहिता में। 13वां दोस्तों, वह कौन सी धातु जिसकी जानकारी ऋग्वैदिक काल में नहीं थी लेकिन उत्तर वैदिक काल में थी, तो लोहा है दोस्तों। ये एटा के अंतर्जी खेड़ा से सबसे पहले मिला था, इसको ध्यान रखना दोस्तों। किन पशुओं की जानकारी ऋग्वैदिक काल में नहीं थी परंतु उत्तर वैदिक काल में उन पशुओं की जानकारी हो गई थी, तो ये बता दो। उत्तर वैदिक काल में दो ऐसे थे, बाघ और हाथी, जिनकी पहचान केवल और केवल उत्तर वैदिक काल में हुई थी। जैसे गाय, बकरी, भैंस, भेड़, कुत्ता, इनकी सब वैदिक काल में थी, लेकिन बाघ और हाथी इनके उत्तर वैदिक काल में हो गए थे। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन सा था दोस्तों, वेरी मोस्ट है प्रजापति, जिसको शिव कहा गया है, और दूसरा देवता पूसो ने जो शूद्रों का हो गया था, यहाँ पर महत्वपूर्ण देवता। उत्तर वैदिक काल में किस संस्था का महत्व बढ़ गया था दोस्तों, समिति का बढ़ गया था, सभा यहाँ पर गौण हो गई थी। बाकी जो दूसरे थे ना विदत वगैरह है, वो बिल्कुल समाप्त की ओर हो गई थी। सभा भी नहीं के बराबर, लेकिन समिति ने राष्ट्र का रूप धारण कर लिया था। किस वेद में सभा समिति को, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस वेद में सभा व समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया दोस्तों, अथर्ववेद में। सामवेद का संकलन जैमिनी ने किया, परंतु इसको पूरा किसने किया था, सुकर्मा ने किया था दोस्तों। इसको पूरा गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद किस उपनिषद में मिलता है, वरदारण्यक उपनिषद जो सबसे बड़ा उपनिषद था, इनमें इनका मिलता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस
किनको वेदांत कहा जाता है? तो वेदों के अंत में जिसकी हुई उपनिषद, दार्शनिक या दर्शन थे दोस्तों, 108 थे, इसलिए इनको वेदों के अंत में कहा गया, जोड़ा गया, इसलिए वेदांत कहा गया। यश की कुंडी का माप तोल हमें किस सूत्र में मिलता? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये जो यश नहीं है, यज्ञ है दोस्तों, आप इसको यश की जगह यज्ञ पढ़ना दोस्तों, ओके, यज्ञ। तो यज्ञ की जो कुंडी का माप है वो कल्प सूत्र के अंदर सूत्रों सिर्फ, जिसमें गृह सूत्र है, धर्म सूत्र, धर्म में राजनीति, और गृह सूत्र में अपने कानून संबंधी बात है, कल्प सूत्र। सबसे प्राचीन षट दर्शन कौन सा दोस्तों? सांख्य दर्शन है दोस्तों। कौन सा है? सांख्य दर्शन, जो कपिल मुनि द्वारा आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह है जो योग्य कन्या के लिए योग्य बिना दहेज के साथ? तो ये दोस्तों प्रजापति विवाह, जो 8 प्रकार के विवाह, उसमें योग्य करने के लिए योग्य वर बिना दहेज, अगर यहाँ दहेज सहित आ जाए तो आप ब्रह्म विवाह उत्तर हो जाता दोस्तों। पर चॉइस, उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मृदबाण मिले दोस्तों? तो चित्रित धूसर मृदबाण मिले दोस्तों, इनके बारे में बहुत अच्छे से आप याद रखना। उत्तर वैदिक काल में महिला किस में भाग लेती थी दोस्तों? समिति में भाग लेती थी, डेफिनेट बात है, क्योंकि सभा विदत जो विदत है ये समाप्ति की ओर थी, तो समिति यहाँ पर राष्ट्र का रूप धारण कर चुकी थी। ये दोस्तों निम्नलिखित में से किस ऋषियों का संबंध उत्तर वैदिक काल के? देखना था आप, गार्गी, मैत्री, कात्यायनी, ग्रहिता, सुबला, इसमें से गार्गी और मैत्री बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे वैदिक काल के आए तो वैदिक काल की जो महिला है वो अपने वैदिक काल में अपन इसका नाम ले, जैसे घोषा है, अपाला है, ठीक है, निवावरी है, काक्षावर्ती है, तो उनको आप उसमें याद रखना। यहाँ पर गार्गी, मैत्री, कात्यायनी, ग्रहिता और सुबला जो उत्तर वैदिक के, जिन्होंने वेदों की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उत्तर वैदिक काल में किनका उपनयन संस्कार बंद हो गया था दोस्तों? उपनयन संस्कार बंद हुआ था महिलाओं और शूद्र का। तो इसमें अगर महिला और शूद्र दोनों आए तो दोनों राइट है। कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनको वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में, वैदिक विशेषकर उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो वह तो दहेज को कहा जाता था। निष्क यहाँ पर सोने का उत्तर वैदिक काल में सिक्का रूप धारण कर दिया, और वैदिक काल में ये निष्क था जो आभूषण था। सैलुस अभिनेता का कहा जाता था, और ऊन है जो दोस्तों ऊर्णा से शब्द बना है। 29 मिलान करना, राजसूय युग जिसमें राजा का राज्याभिषेक होता था, यह आप ध्यान रखना है दोस्तों। जिसमें राजा, मैं आपको कुछ चीजें बता देता, राज्याभिषेक में 12 रत्न के घर जाता था, 7 जल के कुओं से बनाता था, फिर अपना राज्याभिषेक करवाता था। वाजपेयी में घुड़दौड़ होती थी और राजा के घोड़े हमेशा फर्स्ट आते थे, तो राजा अपनी श्रेष्ठता साबित कर। अश्वमेध यज्ञ, इसमें दोस्तों एक राजा अपना एक स्वतंत्र घोड़ा छोड़ देता था, वो जहाँ पर भी घूमता था तो राजा का क्षेत्र, उसके पीछे सेना भी चलती थी, कोई रोकता था उसके साथ युद्ध, फिर 1 साल बाद में वो जब घूम के आता था उसका यज्ञ किया जाता था, तो उसको कहते हैं साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाने वाला था ये दोस्तों भी। अग्निहोष्टम यज्ञ, मतलब राजा और रानी 1 वर्ष तक पवित्र जीवन जीने के बाद इसको यज्ञ करते थे। तो वेदांग कितने थे दोस्तों? 6 वेदांग थे दोस्तों। आगे इस पर काफी बात करेंगे। इस पर राज्याभिषेक में राजा कितने रत्नियों के घर जाकर उनको राजसूय, देखना राजा मंत्रियों के घर जाता था, मंत्रियों को रत्नीन कहा जाता और 12 लोगों के यहाँ। छठ दर्शन कितने प्रकार के दोस्तों? 6 प्रकार के होते हैं। आगे बात करेंगे इस पर भी काफी। ऋग्वेदिक काल का सबसे बड़ा देवता कौन था, वह उस पर कितने सूक्त लिखे गए? तो इंद्र सबसे बड़ा पुरंदर कहा गया है दोस्तों, और इस पर 250 सूक्त लिखे, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण देवता पूछे तो भी इंद्र हो जाएगा। कौन सा देवता व मानव के बीच मध्यस्थता का काम करता, मानव की भावना को देवता तक पहुंचाता? तो दोस्तों ये अग्नि थी जो यज्ञ के माध्यम से करते थे। 200 सूक्त इस पर लिखे, जाति वेदस और चक्षु वेदस भी कहा गया दोस्तों। 35 ये देखना, मैंने कहा था छठ दर्शन, तो इसमें यहाँ पर मिलान करना। सांख्य दर्शन सबसे पुराना भी है, सबसे पहला भी है, और कपिल थे इसके, कपिल मुनि। न्याय दर्शन दोस्तों गौतम से संबंधित था, वो न्याय भगवान गौतम बुद्ध वाले नहीं थे, ये अलग थे न्याय दर्शन गौतम। वैसे के कणद थे, इसमें अणु परमाणु की संरचना का वर्णन किया। योग पतंजलि थे दोस्तों। पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तरी मीमांसा दोस्तों बादरायण हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मिलान करना वेदांग, जो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 6 प्रकार के वेदांग है। शिक्षा में क्या अर्थ होगा? तो शिक्षा में जो इसका हो जाएगा दोस्तों उच्चारण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। कल्प में कर्मकांड, यज्ञ की विधि वगैरह हो जाएगा, नियम वगैरह, धर्म नियम सब। व्याकरण में हम व्याकरण इसलिए पढ़ते ताकि हमारा उच्चारण शुद्ध हो। निरुक्त जो है दोस्तों
वह शब्दों की उत्पत्ति है। बाकी दो नॉर्मल है, जिसमें भविष्यवाणियाँ के छंद और ज्योतिष। छंद और ज्योतिष में भी दोस्तों भविष्यवाणियाँ की जाती थी, इसलिए उनको मैं बोल के बता रहा हूँ। इन 4 को लिए और वेदांग 6 दोस्तों। रीत का देवता, संसार को चलाने वाला देवता, ये वरुण है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण देवता और कई बार परीक्षा में पूछा गया दोस्तों। ऋग्वेदिक काल में पशुओं व चरागाह का देवता कौन सा था? पुष्ण देवता। दोनों प्रश्न साथ साथ में लिए। ऋग्वेदिक काल में तो ये चरागाह और पशुओं का देवता हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में 39 में जो आपको बता रखा है, ये शूद्रों का देवता पुष्ण हो जाएगा दोस्तों। वैदिक काल में व्यापारी को क्या कहा जाता? पणि दोस्तों, कई बार पूछा गया। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हो गई थी, और ये लोहा सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ था? अंतरजी खेड़ा एटा से हुआ था दोस्तों, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। मिलान करना है, ये देखना धातुओं के उपनय। सोना हिरण्य हो जाएगा, सोना हिरण्य हो जाएगा। चांदी श्वेत और अयस हो जाएगा, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसकी जानकारी नहीं थी। तांबा अयस हो जाएगा दोस्तों, जो सबसे पहला खोजा गया धातु था। मैंने इससे पूर्व वाला में दोस्तों भूल से इसको श्वेत अयस बोल दिया था तांबे का, इसमें मैं अपना सुधार कर रहा हूँ, आप ध्यान रखना। कांसा है, ये रिपु है, 3 और आगा मिलकर बनता। लोहा है, श्याम अयस और कृष्ण अयस के नाम से भी इसको पुकारा जाता था दोस्तों। वैदिक काल में चिकित्सक को क्या कहा जाता? भिषज। लॉट ऑफ टाइम इन कंपटीशन दोस्तों पूछा गया कि वैदिक काल में चिकित्सक को भिषज कहा गया। उत्तर वैदिक काल में जुताई, कटाई, बुवाई और मड़ाई का उल्लेख किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। कई बार आरएस प्रीलिम्स में पूछा गया दोस्तों। गौपत, गोपति, गोहन, गोधुलिक और अदनिया। दोस्तों मैं बता दूं, और गवीत। ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में विशेषकर मुख्य जो व्यक्ति की जो पहचान होती थी वो गाय से होती थी, और लेन देन में भी महत्वपूर्ण होती थी। इसीलिए इसका जो ये शब्द आए हैं, गोपति, गोपत, गोहन, गोधुलिक, अदन्या, गवयुत, ये सब गाय के लिए हुआ था, और गाय को लेकर ही युद्ध लड़े गए थे दोस्तों। द्विज में सम्मिलित नहीं, तो देखना द्विज में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सम्मिलित है, शूद्र सम्मिलित नहीं है दोस्तों। ऐसा क्या, ऐसा किन वेदों को त्रयी कहा जाता है? तो अथर्ववेद को त्रयी नहीं कहा जाता। स्टार्ट में जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सोमवेद को त्रयी कहा जाता है दोस्तों, आप ये ध्यान रखना। वैसे वेदों को श्रुति कहा जाता है, क्योंकि उनको सुन के लिखा गया, पुरुष द्वारा लिखे नहीं तो अपौरुष हो गया दोस्तों। मिलान करना है फसलों को। गेहूं को क्या कहा गया दोस्तों? गोधूम कहा गया। जौ को यव पूछा गया कई बार। सरसों को सारासिका, गन्ना का दोस्तों इक्सु, चावल को विहीय तंदुल, काफ़ी महत्वपूर्ण। मूंग और उड़द को दोस्तों मासक कहा गया दोस्तों। ओके, ये मिलान में भी आप ध्यान रखना ताकि एक साथ प्रश्न आपके तैयार हो जाए। 48 दोस्तों, खीर को वैदिक काल में शीर कहा जाता था दोस्तों, कई बार पूछा गया है। 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे? तो पुरुषनी नदी के सुदास और आर्यों के बीच में लड़ा गया था दोस्तों। सुदास की ओर से लड़ने वाले जो थे वशिष्ठ, और अनार्यों की ओर से लड़ने वाले सेनापति थे विश्वामित्र। और इसमें 5 अनार्य जातियां थे, बलानिक, सिख, पलासाणी, और दूसरी तरफ थे जो वो सुदास थे दोस्तों, त्रिस्तु वंश के। ठीक है दोस्तों, यह ध्यान रखना। 10 राग युद्ध में सुदास का सेनापति वशिष्ठ और अनार्य का वही विश्वामित्र, और इसमें जीत किसकी हुई थी? वशिष्ठ की हुई थी, ये प्रधानमंत्री के पद पर। गोत्र शब्द की उत्पत्ति देखना दोस्तों, गाय से होती है। गोत्र अब कैसे हो गया कि शाम को जो गाय सब एक ही वाड़ा में जाए तो वो गोत्र शब्द, दूसरों के वाड़े में, इस प्रकार अलग अलग जब वाड़े में जाती थी उसको, तो गाय गोत्र शब्द बना। ये मेरा आखिरी 52वां दोस्तों, नदियों के वैदिक मिलान। रावी नदी को क्या कहेंगे हम? पुरुष नहीं कहेंगे दोस्तों। घग्गर को क्या कहेंगे हम? सरस्वती, दृष्टि भी कहा जाता है। व्यास को विपाशा, चिनाब को अस्किनी, सतलज को सतोदरी, झेलम को वितस्तार, वितस्तता का युद्ध भी कहा जाता है दोस्तों। ये आखिरी था दोस्तों मिलान में। अगर मेरी मिलान बहुत अच्छे लगे तो लोग दोस्तों शेयर भी करें, आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते।